हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू ओपन माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। आज हम बात करेंगे उन मास माइग्रेशन रैलीज की जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में निकाली गई। Anti-immigration rallies are taking place in capital cities and regional centres across the country this afternoon. I think we're being overrun by Indians and Muslims. इन रैलियों में इंडियन कम्युनिटी को सीधा टारगेट किया गया। तो सवाल उठता है दोस्तों, ये लोग जो ऐसी रैलियां निकाल रहे हैं, क्या ये सच में ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रवाद दिखाना चाहते हैं या इनके पीछे कोई और मकसद छुपा है? तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम सिर्फ उन रैलियों की बात ही नहीं करेंगे बल्कि ऑस्ट्रेलिया के असल इतिहास को भी समझेंगे। दोस्तों, आज का जो आधुनिक ऑस्ट्रेलिया है वो अचानक से नहीं बन गया। इस जमीन पर अबोरिजिनल लोग, जिन्हें हम ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी भी कहते हैं, कम से कम 50,000 से 65,000 सालों से रह रहे थे। ये लोग साउथ एशिया से समुद्र के रास्ते यहाँ आए और फिर इस ज़मीन को अपना घर बनाया। ये लोग अलग अलग राष्ट्रों से, अलग अलग कबीलों से थे। हर कबीले की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपना कानून था। इनकी पूरी ज़िंदगी प्रकृति और धरती से जुड़ी हुई थी। फिर आया साल 1788। ब्रिटिश अपने लोगों के साथ यहाँ पहुँचे। ये कुछ ऐसी ही घटना थी दोस्तों जो हम इंडियंस के इतिहास में भी हो चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो हम जानते ही हैं कि कैसे उसने इंडिया को अपना गुलाम बनाया था। इंडिया को गुलाम बनाने में तो फिर भी उन्हें थोड़ा टाइम लगा, बट यहाँ कहानी कुछ और ही थी। जब 1500 ब्रिटिश लोगों का काफिला 1788 में जहाज के जरिए यहाँ पहुंचा, तो उन्होंने बिना अबोरिजिनल लोगों से पूछे, बिना अबोरिजिनल लोगों को एक्नॉलेज किए, बिना ये एक्नॉलेज किए कि यहाँ तो ऑलरेडी पिछले 50,000 या 65,000 सालों से लोग रह रहे हैं, उन्होंने इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर किया और इस जमीन को नो वंस लैंड का नाम दे दिया। यानी यह मान लिया कि यहाँ कोई है ही नहीं, और फिर इस जमीन को ब्रिटिश ताज का हिस्सा घोषित कर दिया। ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री में दोस्तों बहुत सी ऐसी दर्दनाक घटनाएं घटी हैं जिनको सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चाहे वो स्टोलन जनरेशन की कहानी है या ब्रिटिश के अपने कॉन्विक्ट्स को ऑस्ट्रेलिया में भेजने की। बट आज का जो ऑस्ट्रेलिया है, ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो 1788 में जबरन बनाया गया था। आज का ऑस्ट्रेलिया है मल्टी कल्चरल ऑस्ट्रेलिया, जहां अलग अलग देशों, संस्कृतियों से और समुदाय से लोग रहते हैं। माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया का दुश्मन नहीं है, ये बात लोगों को समझनी चाहिए। माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया का दुश्मन नहीं, माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया का इतिहास है। अगर लोग दुनिया भर से यहाँ माइग्रेट होकर ना आते तो आज का ऑस्ट्रेलिया कभी बन ही नहीं पाता। तो मैं अब उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये जो रैलियां कर रहे हैं, कि आपको किसने ऑस्ट्रेलिया का मालिक बना दिया, जो आप झंडे उठाकर सड़कों पर निकल पड़े मास माइग्रेशन के नाम पर हेट फैलाने के लिए। आपको शायद पता ही नहीं कि माइग्रेशन और माइग्रेंट्स का कंट्रीब्यूशन इस कंट्री, इस देश की सफलता में कितना बड़ा है। अबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस के अलावा यहाँ सभी माइग्रेंट्स हैं। तो थोड़ा सेंस से काम लें और इस तरह की हेट फैलाना बंद करें। तो अगर माइग्रेशन की हिस्ट्री ही जाननी है तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए, शायद आपको थोड़ी समझ आ जाए। सबसे पहला माइग्रेशन जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में वो हुआ था 1788 में, जब करीबन 1500 ब्रिटिश सेटलर्स यहाँ पहुंचे। यहीं से ऑस्ट्रेलिया में कॉलोनियलिज्म की शुरुआत हुई। उसके बाद 1851 के गोल्ड रश एरा में ब्रिटिश और आयरिश लोग जो हैं यहाँ बड़ी भारी संख्या में गोल्ड को ढूंढने के लिए आए और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट बस गए, जिससे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। फिर आया वर्ल्ड वार 2 से पहले का सदर, यानी कि 1901 से 1930 का टाइम। इस दौर में माइग्रेशन पर ऑस्ट्रेलिया, वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी का असर था। इस नीति के दौरान, यानी कि जो वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी उस टाइम थी, उस नीति के तहत गैर यूरोपीय प्रवासी, यानी कि जो लोग मुझ जैसे दिखते हैं, उनको यहाँ पे आने पर रोक थी। फिर आया दशक
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का, यानी कि 1945 के बाद का। ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा माइग्रेशन प्रोग्राम शुरू किया जिसका नारा था पॉपुलेट और पेरिश, यानी कि बढ़ो या मिटो। 1945 के बाद सिर्फ कुछ ही दशकों में 1 मिलियन से ज़्यादा यूरोपियन लोग यहाँ आए। इसमें ब्रिटिश, इटालियन, ग्रीक और डच लोग बड़ी ज़्यादा संख्या में थे। यह सब असिस्टेड पैसेज माइग्रेशन स्कीम जैसी योजनाओं के तहत हुआ। तो ये था 19वीं सदी का माइग्रेशन। यहाँ पे हमेशा से ही बाहर से ही लोग आके बसते रहे हैं और उन्हीं लोगों की वजह से आज का ये मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया बना है। 19वीं सदी के माइग्रेशन के बाद फिर शुरुआत हुई 20वीं सदी के माइग्रेशन की। मैं खुद भी 20वीं सदी के माइग्रेशन प्रोग्राम के तहत यहाँ आया था दोस्तों, और ना जाने मुझ जैसे कितने लोग दुनिया भर से इस 20वीं सदी के माइग्रेशन प्रोग्राम के तहत ऑस्ट्रेलिया में आए और इस ऑस्ट्रेलिया को अपना घर बनाया। तो आज स्थिति ये है कि 30% से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन विदेश में पैदा हुए हैं। ये आज का सेंसस डाटा बताता है दोस्तों। Nearly half of Australian parents were born overseas. Specifically, about 48% of Australians have at least one parent who was born outside Australia, according to the most recent census data. तो इतिहास गवाह है, माइग्रेशन ने ही ऑस्ट्रेलिया की पहचान बनाई है। एक छोटे से ब्रिटिश वंश समाज से आज का ऑस्ट्रेलिया बन चुका है एक सच्चे मल्टीकल्चरल सोसाइटी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से, यानी कि 1945 के बाद से, ऑस्ट्रेलिया की 60% वर्कफोर्स माइग्रेंट्स से बनी थी। आज भी 2025 में आज भी ऑस्ट्रेलिया के 40% डॉक्टर्स और 40% नर्सें माइग्रेंट्स हैं। तकरीबन 15% एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं या फिजियो एक्सेट्रा, 15% एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं वो माइग्रेंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले जो 60% इंजीनियर्स हैं दोस्तों, वो विदेश में पैदा हुए हैं। 2016 से 2021 के बीच में अब याद कीजिए कितने इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट जो है पूरी कंट्री में चले थे, चाहे वो मेलबर्न हो चाहे वो न्यू साउथ वेल्स हो। इसमें जो इंजीनियरिंग वर्कफोर्स की ज़रूरत थी, वो वर्कफोर्स का 70% हिस्सा माइग्रेंट्स का योगदान था। और यही नहीं, 50% अकाउंटेंट और 30% ट्रेडीज, यानी कि जो कारपेंटर, प्लम्बर और ये जो आपका जो घर बनाने में जो ट्रेडीज काम करते हैं, 30% ट्रेडीज वो माइग्रेंट्स हैं। तो सच्चाई यही है दोस्तों, माइग्रेंट्स सिर्फ इस देश में रहते नहीं हैं, बल्कि इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। इन्हें गाली देने का मतलब ऑस्ट्रेलिया को गाली देना है। मैं और भी बहुत से एग्जाम्पल लेके आ सकता था, लेकिन मेरा मकसद यहाँ किसी तरह का आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद है सबको सिर्फ ये याद दिलाना कि किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ हेट मत पहुंचाएं। Being an Australian means embracing the spirit of unity, fairness and respect, honoring the world's oldest continuous culture, welcoming diversity, standing by each other in the time of need, and caring deeply for our land and community. ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन होने का मतलब। That's all दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय ऑस्ट्रेलिया, जय भारत।